सोचो आप आज 2025 में अपना 1 किलो का सोना दुकान पर बेचने जाते हो और दुकानदार 2020 के रेट पर आपका सोना खरीद ले। ऐसा हुआ तो आप नेचुरली पुलिस से ही कंप्लेंट करोगे। पर क्या हो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी दुकानदार को क्लीन चिट दे दे। एक तो कम रेट में बेचने पर आपका नुकसान भी हो गया और टेक्निकली कोई क्राइम भी नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही 2008 में हुआ था और इसमें हमारे देश को 1.75 लाख करोड़ का नुकसान हो गया था। 2011 में टाइम मैगजीन ने इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला बताया था। पर अपने देश में ऑफिशियली ये स्कैम कभी हुआ ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बारे में। स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल टेलीकॉम कंपनीज करती हैं, जिनके थ्रू ये आप और हम तक इंटरनेट कनेक्शंस पहुंचाती हैं और सरकार यही स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनीज को बेचती है। जनरली स्पेक्ट्रम एलोकेशन के दो तरीके होते हैं, एक तो फिक्स प्राइस और दूसरा ऑक्शन के जरिए। पर 2007 में टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने डिसाइड किया कि वो 122 स्पेक्ट्रम्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर बेचेंगे। कंपनीज ने सोचा कि ये भी ठीक है, इसलिए उन्होंने ऑफिशियल टाइमलाइन जो 20 सितंबर से 1 अक्टूबर थी उसमें अपनी एप्लीकेशंस भर दी। पर उसके 3 महीने के बाद टेलीकॉम मिनिस्टर ने सबको हिला दिया। 10 जनवरी 2008 को टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने अचानक से एक ऑर्डर निकाला कि 1 अक्टूबर की जगह 25 सितंबर तक जिन कंपनीज ने 2G स्पेक्ट्रम की एप्लीकेशन भरी थी, सिर्फ उन्हें ही इस स्पेक्ट्रम की ऑक्शन में कंसीडर किया जाएगा, जिस कारण बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज की एप्लीकेशंस एक झटके में ही रिजेक्ट हो गई। ऐसा कहा जाता है कि स्पेक्ट्रम की डेट इसलिए कम हो गई ताकि स्पेसिफिक कंपनीज को ही ये एलोकेशन मिल सके। पर ये फेवरेटिज्म यहाँ तक नहीं रुकी। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने उसी दिन एक प्रेस रिलीज भी निकाला जिसमें यह लिखा था कि जो भी टेलीकॉम कंपनीज इस कट ऑफ डेट में एलिजिबल हैं, उन्हें 10 जनवरी को 3:30 से 4:30 के बीच में संचार भवन में रिपोर्ट करना होगा। इतने शॉर्ट नोटिस पर कई कंपनीज तो रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच ही नहीं पाई और ऐसी रिपोर्ट है कि टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के सेक्रेटरीज ने दूसरी कंपनीज को ब्लॉक करने के लिए इस 1 घंटे की विंडो में काउंटर्स को फिजिकली बंद किया हुआ था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि 2008 में जिन कंपनीज को लाइसेंस मिला वो 2001 के रेट पर था। कैग ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि लाइसेंस को सस्ते में बेचने के कारण देश को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और इसका फायदा उन कंपनीज को हुआ जिन्होंने लाइसेंस को सस्ते में खरीदा था। इनमें से कुछ कंपनीज तो ऐसी थी जिनको टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ही नहीं था और उन्होंने अपने स्पेक्ट्रम को डबल और ट्रिपल रेट पर दूसरी कंपनीज को बेचकर बहुत पैसा बनाया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ ए राजा का ही नहीं बल्कि कई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन एंड पॉलिटिकल फिगर्स का नाम भी बाहर आया था। स्पेक्ट्रम एलोकेशंस के लिए ब्राइब्स के एलिगेशंस लगे। सीबीआई ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन में कई एविडेंस इकट्ठे किए, जैसे कि ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनीज एक्सेट्रा। लेकिन इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी और स्केल ने पूरे केस को काफी चैलेंजिंग बना दिया था। केस का ट्रायल शुरू हुआ एक स्पेशल कोर्ट में जिसमें हाई प्रोफाइल लोगों को समन किया गया था। सालों तक कोर्ट प्रोसीडिंग चली और मीडिया में केस की छोटी से छोटी बात डिस्कस होती रही। जनरल पब्लिक अपना ओपिनियन बना चुकी थी कि ये करप्शन किस ने किया है। पर 2017 में एक लैंडमार्क वर्डिक्ट आया। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सारे की प्लेयर्स इंक्लूडिंग ए राजा को एक्विट कर दिया था। जिन टेलीकॉम कंपनीज पर ब्राइब देने के एलिगेशंस लगे थे उन्हें भी इस केस से क्लीन चिट मिल गई थी। ये वर्डिक्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। इवन दो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में इश्यू हुए 122 लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया था। पर पब्लिक में अभी भी वही सवाल है कि क्या सच में कोई स्कैम नहीं हुआ था या फिर एविडेंस कलेक्ट करने में कोई कमी रह गई थी। आपका इस केस को लेकर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड फॉलो चॉइस फॉर मोर, क्योंकि ये है भरोसे की चॉइस।